उसको तुगलकी फरमान के द्वारा बंगला खाली करवाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि तानाशाही की सरकार, तानाशाही और हिटलरशाही न कभी चली है न चलेगी। गौतम कृष्णा भी ऐसा आदमी है जो खुले तौर पे कहता है, कैमरा के सामने कहता है कि भैया कि मैं जो काम करूंगा उसका गुणवत्ता का चेकिंग आप लोग करेंगे, आप अभिभावक हैं, आप देख रेख करिएगा और अपने तरीके से बनवाइए और ऐसा मजबूत बनाइए कि ठन ठन करता रहे। रोड बने, चाहे सड़क बने कि मकान बने, जो भी होगा विधायक निधि से, गौतम कृष्णा के काल में इसके विधायक निधि से उस क्षेत्र में वह ठन ठन करेगा, मतलब मजबूती के साथ बनेगा। आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 10 सर्कुलर रोड जो बंगला है, एक वीडियो चल रहा है जो, और जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं कि रात में बंगला क्यों खाली कर रहे हैं। एक तो मैं नहीं देखा हूँ क्या न्यूज चल रहा है। अगर इस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की बातें पहले आई थी, उसका तो मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। और सरकार की मोनोपोली, सरकार की ये लोकतंत्र विरोधी क्रियाकलाप निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। जो लोग करोड़ों लोग के दिल में बसते हों, जिन्होंने 20 साल और 40 साल से सत्ता और विपक्ष में रह करके जनता की सेवा किए हों, उसको तुगलकी फरमान के द्वारा बंगला खाली करवाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग तो कहते कि बंगला खाली नहीं होगा, लेकिन रात के अंधेरे में खाली हो रहा है। फिर मैंने कहा कि क्या न्यूज चल रहा है ये मैं अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं तो वह बहुत ही निंदनीय है। कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि तानाशाही की सरकार, तानाशाही और हिटलरशाही न कभी चली है न चलेगी। लोकतांत्रिक मर्यादा में विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करते हुए, जनमानस की भावना का कदर करते हुए सरकार चलानी चाहिए। नहीं तो फिर जब सरकार को उसी जनता का करारा जवाब और तमेचा लगता है तो फिर आपको होश नहीं होता है। इसलिए कहेंगे किसी से मत डरो, लेकिन अपने क्रियाकलाप और अपने चीज़ों को नियंत्रित रखो, ताकि कभी जब आपको जनता का तमेचा लगेगा, जनता की जनादेश का मिलेगा, जिस तरह से आपने जीतन राम मांझी तरीके से आपने चुनावी जीत हासिल किया है और इस जीत में आप जो इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं, नितरा रहे हैं और तानाशाही लागू कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से मैं उसका बहुत घोर निंदा करता हूँ। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि उर्वरक के कालाबाजारी बिहार में हो रहा है और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव प्रशासन की मिलीभगत है। आप भी क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा आपको भी कुछ लगा है क्या? लगा क्या है, ये हर किसान महसूस कर रहा है किस तरह से उनके साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, कालाबाजारी का शिकार होना पड़ रहा है, किसानों का घोर उपेक्षा हो रही है। ये कौन नहीं जानता है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सैकड़ों किसान से इस तरह से अवगत हो रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से अफसरों की मोनोपोली चल रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनतंत्र हार रहा है और जीतन राम मांझी तरीके से लोग जीत रहे हैं। मांझी जी तो ये भी कहते हैं कि विधायक और सांसद कमीशन लेते हैं 10%, कम से कम 5% भी लेना चाहिए, वो कहते हैं। आप भी लेते हैं क्या? मांझी जी को तो मैं कई बार बधाई दिया हूँ, फिर से बधाई देता हूँ। सच बोलने का कम से कम आपने तो काम किया है। आप अरे भैया, हम लोग तो अभी जीत करके अभी जस्ट आए हैं, हम लोगों को अभी पैसा भी कहाँ आया है। आरोपों लगेगा तो बाद में न लगेगा कि लिए कि नहीं लिए। लेंगे तो आरोप लगाइएगा, नहीं लेंगे, सुनिए पहले, नहीं लेंगे तो आपको बधाई भी तो देना होगा कि गौतम कृष्णा भी ऐसा आदमी है जो खुले तौर पे कहता है, कैमरा के सामने कहता है कि भैया कि मैं जो काम करूंगा उसका गुणवत्ता का चेकिंग आप लोग करेंगे, आप अभिभावक हैं, आप देख रेख करिएगा और अपने तरीके से बनवाइए और ऐसा मजबूत बनाइए कि ठन ठन करता रहे। रोड बने, चाहे सड़क बने कि मकान बने, जो भी होगा विधायक निधि से, गौतम कृष्णा के काल में इसके विधायक निधि से उस क्षेत्र में वह ठन ठन करेगा, मतलब मजबूती के साथ बनेगा। मांझी जी की सलाह आप नहीं मानी? मांझी जी तो सलाह जो दे रहे हैं, तब उनको तो अभी एक बहुत बड़ा रोजगार खुलने वाला है भैया। मांझी जी तो अभी उनके दिनचर्या बहुत ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं, क्योंकि आगे पंचायत का चुनाव है। सभी लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं कि मांझी जी से फोन करवाएंगे डीएम को, ताकि हम चुनाव जीत सकें।
जिला परिषद जीतेंगे, मुखिया जीतेंगे, अन्य चीज जीतेंगे। और अगला जो चुनाव होने वाला है, अब तो लोग काम करना छोड़ देगा। उनको लगेगा जीतन राम मांझी जी का सलाह मानते हुए डीएम को डायरेक्ट फोन करेंगे, डायरेक्ट विधायक बनेंगे। भैया आप क्या करते हो, एक न एक दिन आपको जवाब देना होगा। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है, कबूलनामा था ये, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके, जनादेश की चोरी करके, सीटों की चोरी करके, जनता का जनादेश को अवहेला करके, जनता के दिल और दिमाग में बसने वाले रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव जी को सत्ता से दूर किया गया है षड्यंत्रों के माध्यम से। इसका जवाब तो एक न एक दिन आपको देना होगा।